नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। उत्तर भारत की तरफ नया पश्चिमी विक्षोभ भी आने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो वो पश्चिमी विक्षोभ 7 दिसंबर से आ रहा है। अच्छा खासा पश्चिमी विक्षोभ होगा, पहाड़ों पर बरसात देगा, कुछ मैदानों में, कुछ पूर्वी भारत पर भी बरसात देगा। इस पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ में पूर्वी भारत के ऊपर कन्फ्रंट जोन की वजह से बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ये गतिविधियां लगभग 7 दिसंबर के बाद में 2 दिनों तक ये जारी रहेगी। उसके बाद में ये मौसम शुष्क हो जाएगा और फिर से कड़ाके की ठंड उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों से लेकर पूर्वी मध्य भारत तक देखने को मिलने वाली है। चलिए मौसम की बात करें। एक और बता दूं, बड़ा सिस्टम बनने वाला है। बंगाल की खाड़ी में फिर से डिप्रेशन बनने की संभावना है, जो कि अभी के वक्त देखेगा तो आप बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी इलाकों के ऊपर एक सर्कुलेशन विकसित हो गया है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और 11-12 दिसंबर तक ऐसा लग रहा है डिप्रेशन बन सकता है। अभी जो सिस्टम कमजोर हुआ है अरब सागर में जाकर, जो रेमल नहीं, बेंगल चक्रवाती तूफान का अवशेष है, वो अरब सागर में कमजोर पड़ गया है, लगभग लो प्रेशर के रूप में है। उसी के प्रभाव से देखिएगा तो दक्षिणी भारत में बरसात आज कई इलाकों में है, जिसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक का इलाका है, वहाँ पर मालाबार तट के इलाके हैं, वहाँ पर कोंकण गोवा का दक्षिणी इलाका और मध्य महाराष्ट्र के भी कई इलाके हैं, और मराठवाड़ा, विदर्भ तक कुछ भागों पर बादलवाई छाएगी और बरसात की गतिविधियां भी होगी। तेलंगाना में बरसात होगी, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, इन इलाकों में बरसात रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना है। लक्षद्वीप से मौसम शुष्क हो जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ खंड वर्षा देखी जा सकती है। उत्तर भारत का मैदानी इलाका शुष्क मौसम रहेगा। आज कई इलाकों में मैदानों में पाला भी पड़ा था और कल भी ऐसी संभावनाएं हैं। 6 और 7 नवंबर तक ऐसी संभावना है, और 6 को थोड़ी ज़्यादा संभावना है क्योंकि पाला पड़ने की ज़्यादा संभावना है, और 7 को थोड़ा पाला कम पड़ सकता है। 8 और 9, 10 दिसंबर ये बरसात वाले हो सकते हैं मैदानों के लिए। देखिएगा, ये है 6 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें भी आप मैदानों में शुष्क मौसम देख रहे हैं। पहाड़ों के ऊपर उत्तर भारत के इलाके, वहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। तापमान लगातार गिरेगा, न्यूनतम तापमान गिर जाएगा, अधिकतम तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ भागों पर खंड वर्षा देखी जा सकती है, लेकिन दक्षिणी भारत का इलाका देखिएगा, महाराष्ट्र तो मध्य भारत का इलाका है, लेकिन महाराष्ट्र के भी दक्षिणी भाग है ना, वहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। और तेलंगाना हो गया, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन इलाकों में तो बरसात अच्छी खासी रहेगी। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, यही आगे जाकर डिप्रेशन बनने की संभावना है। इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये रहा आपका 7 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें देख सकते हैं कि उत्तर भारत की तरफ, पहाड़ों की तरफ एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा है, और वो धीरे धीरे आकर मैदानों के ऊपर आकर सक्रिय होने की संभावना है। और मैदानों जिसमें विशेष रूप से पंजाब से लेकर आप बिहार तक और झारखंड, पश्चिम बंगाल, जो गंगा का मैदानी इलाका है ना, वहाँ पर बादल छाने की संभावना बनेगी, और कुछ भागों पर वेदर एक्टिविटी, बरसात की गतिविधियां भी होने की संभावना रहेगी, जो कि 8, 9, 10 दिसंबर को जताई जा रही है। लेकिन 7 दिसंबर को देखिएगा तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, ये भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा 7 दिसंबर से। लेकिन 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, ये 3 दिन उत्तर भारत का गंगा का मैदानी इलाका है ना, वहाँ पर बादलवाई के साथ में बरसात की गतिविधियां रहेगी। और देखिएगा तो दक्षिणी भारत की बात करें तो केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ, मराठवाड़ा के इलाके हैं, वहाँ पर दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, इन भागों में बरसात की गतिविधियां रहेगी। कई इलाकों में हल्की तो कई इलाकों में मध्यम दर्जे की बरसात रहेगी। बंगाल की खाड़ी में उभरा हुआ सिस्टम लो प्रेशर रहेगा, और ये विशेष रूप से 9 दिसंबर को मैं कह सकता हूँ कि वेलमार्क में तब्दील होगा, 10 दिसंबर को डिप्रेशन बन जाएगा, ऐसा लग रहा है। ये रहा आपका 8 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें देख सकते हैं कि साथ साथ में तो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उत्तर भारत की तरफ, साथ में यहाँ पर कन्फ्रेंस जोन भी बन रहा है पूर्वी भारत में। देखिएगा तो यहाँ पर कन्फ्रेंस जोन बन रहा है पूर्वी भारत में और मध्य भारत के कुछ इलाकों में, और उत्तर भारत की तरफ अच्छा खासा पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। तो यानी 2
तीन सिस्टम होंगे जो भारत को प्रभावित करेंगे। उत्तर भारत में सर्कुलेशन बन जाएगा और एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरा हुआ होगा, वो सिस्टम भी दक्षिणी भारत के इलाकों में बरसात देगा। उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा जो कि 8 दिसंबर को आने की संभावना ज़्यादा है। 8 दिसंबर से प्रभाव बढ़ेगा इस पश्चिमी विक्षोभ का, और 8 दिसंबर को या फिर 9 दिसंबर को कह सकता हूँ कि ऐसी बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। 8 और 9 दिसंबर इस प्रकार की बरसात की गतिविधियां रहेगी, जिसमें देखिएगा तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये इलाका बरसात और स्नोफॉल देख सकता है। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाके हैं ना, वहाँ पर कई इलाकों में अच्छी खासी बरसात रह सकती है, और इनके दक्षिणी इलाकों में खंडित वर्षा देखी जा सकती है। उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी बादल छाएंगे और कहीं कहीं पर हल्की खंड वर्षा, इक्का दुक्का क्षेत्रों पर मध्यम दर्जे के शावर भी आ सकते हैं। हो सकता है कि कई इलाकों में ओलावृष्टियां भी हो जाए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों से लेकर पूर्वी इलाकों तक बरसात की संभावना है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी विदर्भ का इलाका है, तेलंगाना के इलाके हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना भी बन रही है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी बादल छा सकते हैं, लेकिन बरसात की कम संभावना है। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बना हुआ सिस्टम लगभग वेलमार्क में तब्दील हो जाएगा और यही सिस्टम आगे बढ़ता हुआ दक्षिणी भारत की तरफ बढ़ता रहेगा, और यह 9 दिसंबर का फोरकास्ट है। 9 दिसंबर को भी गंगा के मैदानी भागों में और पहाड़ों के ऊपर बरसात की संभावना, अच्छी संभावना लग रही है, लेकिन मैदानों में कुछ गंगा का मैदानी इलाका ना, वहाँ पर खंड वर्षा देखी जा सकती है। और 9 दिसंबर से कह सकता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से 8 दिसंबर के बाद में 9 दिसंबर की शाम तक या फिर दोपहर के बाद में पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा ना, तो इसके प्रभाव से यहाँ पर उत्तरी हवाएं चलने लगेगी और शुष्क हवाएं होगी, ठंडी हवाएं होगी। तापमान लगातार पश्चिमी राजस्थान में गिर जाएगा। राजस्थान के अलावा यहाँ पर गुजरात के भी पश्चिमी इलाकों में काफ़ी ज़्यादा तापमान में गिरावट रहेगी। 10 दिसंबर जब पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा ना इन मैदानी भागों में, तो यहाँ पर कड़ाके की ठंड होगी, साथ में ये आपको कोहरा दिखाई देगा और कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग 0 हो सकती है। प्रदूषण की मात्रा कम हो जाएगी अगर बरसात की गतिविधियां दिल्ली एनसीआर के ऊपर हो गई तो। बंगाल की खाड़ी में उभरा हुआ सिस्टम लगभग डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है, ऐसे अनुमान लगा रहा हूं मैं, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी भी नहीं है कि डिप्रेशन बने। यह है 10 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें देखिएगा पश्चिमी विक्षोभ लगभग खत्म हो जाएगा, यहाँ पर कन्फ्रेंस जोन भी लगभग खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैदानों से आने वाली पश्चिमी शुष्क हवाएं और ठंडी हवाएं पूर्वी भारत की तरफ भी बढ़ेगी, तो तापमान 10 दिसंबर से गिरना शुरू हो जाएगा। 10 दिसंबर से मैदानों में तो तापमान काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाएगा, कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। देखिएगा तो दक्षिणी भारत में जो आने वाला सिस्टम है वो लगभग डिप्रेशन या फिर वेलमार्क सिस्टम है। तो इसके प्रभाव से देखिएगा तो यहाँ पर तमिलनाडु के तटीय भाग है, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग है, वहाँ पर अच्छी खासी बरसात देखी जा सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात की संभावना है। ये है 11 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें भी पश्चिमी विक्षोभ है 11 दिसंबर को, लेकिन वो पहाड़ों के ऊपर से निकलेगा, यानी मैदानों में इसका असर नहीं होगा। केवल गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग है ना, वहाँ पर ही इसका असर देखा जा सकता है। उत्तराखंड में भी इस पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं होगा, लेकिन मैदानों में कड़ाके की ठंड, धुंध, कोहरा, कोल्ड डे, कोल्ड वेव कंडीशन लगातार चलती रहेगी, जो कि 2-3 दिन तक चलने की संभावना भी बन रही है। वेलमार्क या फिर डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ देखिएगा तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगा और बहुत ही ज़्यादा भारी बरसात भी कराएगा। विशेष रूप से तो आंध्र प्रदेश के तटीय भाग है ना, वहाँ पर भारी बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। 12 दिसंबर की फोरकास्ट देखें तो 12 दिसंबर को भी उत्तर भारत के पहाड़ी रीजन है ना, वहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ हो सकती है। मैदानों में मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। मध्य पूर्वी भारत का इलाका, पूर्वोत्तर राज्यों का इलाका, मौसम तमाम क्षेत्रों में शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ रहने वाली है। इसी के साथ साथ में देखिएगा ये है 13 दिसंबर का फोरकास्ट। कल वेदर मॉडल फोरकास्ट कर रहे थे कि 13 दिसंबर को अच्छा खासा पश्चिमी विक्षोभ आएगा, लेकिन अब आज वाला वेदर मॉडल चेंज भी हो गया है और ये फोरकास्ट चेंज हो गया है। मैदानों में और पहाड़ों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत की तरफ आया हुआ सिस्टम वेलमार्क या फिर डिप्रेशन दक्षिणी भारत में अच्छी खासी बरसात देता हुआ अरब सागर की तरफ बढ़ने लगेगा। ये रहा 14 दिसंबर का फोरकास्ट। इसमें मैदानों में और पूर्वी भारत में, मध्य भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना ही नजर आ रही है। और ये
दक्षिणी भारत से होते हुए सिस्टम डिप्रेशन या फिर वेलमार्क सिस्टम यहाँ पर अरब सागर में पहुंच जाएगा और अरब सागर में फिर से लो प्रेशर या निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा। इसके बाद में देखिएगा जब सिस्टम अरब सागर में पहुंचेगा ना, उसी के तुरंत बाद में बंगाल की खाड़ी में पुनः एक सर्कुलेशन और विकसित हो जाएगा। लगातार दक्षिणी भारत की तरफ ही ये सिस्टम आ रहे हैं, तो इससे उत्तर भारत का मौसम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, इस कारण से कि उत्तर भारत में अभी कड़ाके की ठंड शुरू नहीं हो पाई है। अगर ये सिस्टम थोड़े कमज़ोर बने, ये यानी बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम ज़्यादा तकड़ा सिस्टम सशक्त न बने, तो मैदानों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अच्छी खासी बरसात और स्नोफॉल हो जाती है और उससे तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होती है और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब की बार पहाड़ों के ऊपर भी अच्छी बर्फबारी नहीं हुई है, नहीं मैदानों में एक आधा कोई स्पेल आया है बरसात, हल्की बरसात का भी स्पेल मैदानों में आ जाए तो उससे कड़ाके की ठंड, कोल्ड डे कोल्ड वेव कंडीशन लगातार बन जाती है, जो कि लगभग कहूँ तो नवंबर माह से ही शुरू हो जाती है। और दिसंबर माह है और जनवरी माह है, ये तो दो महीने यानी सर्दी के काफ़ी ज़्यादा विकट महीने माने जाते हैं, अच्छे महीने माने जाते हैं। इनमें भी अभी दिसंबर के लगभग 5 दिन बीत चुके हैं, तो अभी तक ऐसा एहसास नहीं हो रहा है मैदानों में कि दिसंबर चल रहा है, नहीं तो दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है। तापमान लगभग कहूँ तो न्यूनतम तापमान मैदानों का विशेष तौर से 5 डिग्री न्यूनतम तापमान रहता है, अधिकतम तापमान भी 15 या 10 डिग्री के आसपास रहता है। ऐसा रहता है दिसंबर में, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा 2002 के वक्त भी देखने को मिला था कि 2002 के वक्त भी नवंबर और दिसंबर मौसम शुष्क रहा, बरसात की गतिविधियां उत्तर भारत के इलाकों में नहीं हुई, तो यहाँ पर गर्म रहा, लेकिन ठंड तो रही, लेकिन ज़्यादा ठंड नहीं रही। लेकिन उसके बाद में जब 2002 की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2002 के बाद में देखिएगा तो यहाँ पर फिर जनवरी माह में काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ी और जो कि 2003 का जनवरी माह था, शुरुआती दिन थे जनवरी माह विशेष रूप से 2003 साल के, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैदावार भी हुई थी। बरसात तो नहीं हुई लेकिन दिसंबर और नवंबर में, लेकिन जो गेहूं और चना जो पानी के इलाके में बोया जाता है तो वहाँ पर अच्छी खासी पैदावार हुई थी। किस कारण से हुई थी कि जनवरी और फरवरी और मार्च तक कड़ाके की ठंड पड़ी थी। उसके बाद में अप्रैल में कुछ ठंड जाकर कमज़ोर हुई, जो फसलों की पैदावार को बढ़ा दिया। लगभग 3 महीने काफ़ी कड़ाके की ठंड रही। लेकिन अगर नवंबर और दिसंबर और एक विशेष तौर से जनवरी में अच्छी खासी ठंड पड़ती है, तो भी ऐसा ही रहता है कि जिस प्रकार से 2003 में गेहूं का पैदावार सबसे ज़्यादा हुआ था भारत में, तो वैसा शायद अब की बार हो सकता है। अब की बार अभी दिसंबर चल रहा है और दिसंबर के बाद में जनवरी शुरू हो जाएगा और 2025 शुरू हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि 2025 में गेहूं की पैदावार काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।